स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। सब लोग बड़े होंगे, मैं उसाइल आपका। और आप लोगों के लिए वीडियो है कि मेजर गौरव आर्या एक्सपोज वो जो हम लोग बनाए थे उसका सेकंड पार्ट है ना। ये मेजर गौरव आर्या की हम लोग एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत सारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के जो कुछ मसले वगैरह थे कि एक्सपोजेस पाकिस्तान और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अफगानिस्तान इंडिया, तो उसकी वीडियो है, वॉच करते हैं, देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है ये आप सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हम लोग बनाए, आप लोग चेक कर सकते हो क्योंकि वो लंबी थी वीडियो, इस वजह से हम लोग सोचा कि दो या तीन पार्ट में करें। क्या क्या पे नेटवर्क का इशू ज्यादा है, अपलोडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो वॉच करते वीडियो को करने से पहले चैनल मॉनिटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा जरूर क्या करें। अगर मैं शो से साथ फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब अपने दर्शकों को ले चलते हैं। अच्छा, उज़्बेकिस्तान मीटिंग चल रही है, बड़ा बढ़िया डिप्लोमेटिक माहौल है ना, और सब लोग बैठे हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर सेट है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, हमारे जयशंकर साहब भी गए थे वहाँ पे, सब लोग, आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी लोग गए थे और सब लोग बैठे हैं बस सीरियस वहाँ पे। अच्छा, वो ऐसी मीटिंग जो था और तो कुछ करा नहीं ज़िंदगी में। शौकत खानम बनाया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, और तीसरा काम तो उन्होंने कुछ करा नहीं, पाकिस्तान की रेड मार दी इन्होंने 3 साल में। एनीवे, तो ये बात करते हैं क्रिकेट की। फिर ये कहते हैं कि मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फिल्म बनाऊंगा, ये फिल्म बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कहा फिल्म बनाऊंगा। तीसरी चीज़ बोलते हैं साहब, ऐसा है कि मैं उज़्बेकिस्तान के बारे में, एंड दिस ही सेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो आई नो probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फौपा है वैभव, कितनी गलत चीज़ है इमरान खान। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ताला 1000 साल की उम्र दे, शेख रशीद को 1000 साल की उम्र दे, और इनको 1000 साल के लिए इक़्तिदार दे, इनको पावर दे। लाल हवेली जिंदाबाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड, और कोई इसका बना के शेख रशीद को, शेख रशीद जिंदाबाद भाई, 1000 साल के लिए जिंदाबाद, 1000 साल के लिए तुम बनो या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान। रॉ वालों को तो घर भेज देंगे हम कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ही निपटा रहे हैं देश को, हमें क्या ज़रूरत है। इन सबको मैं, इमरान खान 1000 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहो, आशीर्वाद है हमारा भैया। ये क्या कहते हैं कि हमें, इमरान खान कहता है आई नो मोर अबाउट उज़्बेकिस्तान देन द उज़्बेक्स। पाकिस्तानी डेलीगेशन ताली बजा रहा है नीचे बैठ के, ये आदमी पागल है, जर्सी है। किस वक्त 7 बजे के बाद हुआ था, 7 बजे के बाद हुआ था। वैभव सिंह बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद सुई लगाई भाई ने, और इनको उज़्बेकों के बारे में ज़्यादा पता है, उज़्बेकिस्तान के बारे में ज़्यादा पता है उज़्बेकों से। ये क्या, ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये जाके ये बात कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए, वो कह रहा है फिल्म बनाऊंगा बाबर के ऊपर। जो ये टीवी चैनल लॉन्च करने वाला था इस्लामोफोबिया लड़ने के बाद, ये 1-1.5 साल पहले लॉन्च करने वाला था, बन गया वो। अब कोई बता दे टाटा स्काई पे कौन सा चैनल, हम भी देख लें भैया तुम्हारा चैनल। ये रेलवे लाइन बनाने वाला था। ये सब, ये जाता है, फेंकता है, वापस आ जाता है, करता कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, नया इस्लामिक ब्लॉक, ये पागल है, कोई इसको 2 रुपए देता नहीं है। इस्लामिक ब्लॉक क्यों बना रहा है, पैसे मांगेगा। वही चीज़ है ना कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा, यही इनका ये सिस्टम यही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, ये कहते हैं कि इंडिया साजिशें कर रहा है। मैं बड़े स्ट्रांगली एक बात कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी भाई बहन भी सुने, और जो इंडिया में हमारे दर्शक हैं वो भी सुने। ये कह रहे हैं इंडिया साजिशें कर रहा है, हम क्यों ना करें साजिश यार, तुम तो हमें दुश्मन करार कर चुके हो, हम तुम्हें दुश्मन करार कर चुके हैं। ये तो है, दुश्मनी तुमने है। कितनी कत्लो गारत करी कश्मीर में, तुमने 26/11 मुंबई में करा, तुमने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करे मुंबई में, तुमने अक्षरधाम पे अटैक करा, तुमने पार्लियामेंट पे अटैक करा, हमारे हज़ारों लोग मारे तुमने। तुम क्या सोच रहे हो, तुम छूट जाओगे, तुम छूट जाओगे। हाँ, साजिश कर रहे हैं बोलो, हाँ अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं बोलो, भेजेंगे, मिसाइल भी देंगे उनको, तुम्हें भी ठोकेंगे, तुम्हारे मुल्क के टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, शेख रशीद की तरह बड़ बोला कि जहाँ पे बोलना वहाँ पे बकवास कर दी, ऐसा नहीं है। हम काम करेंगे। आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसे हल्का कमेंट करा हो, अमित शाह जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो, अजीत डोभाल जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो? नहीं, हमें जो काम करना हम कर देंगे। साजिश क्यों ना करें साजिश यार। और जिसको तुम साजिश बोलते हो, वैभव मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, साजिश ये कहते हैं कि जब 370-35 से हटाया कश्मीर से, भारत ने साजिश करी। साजिश तो एक अंधेरे कमरे में होती है, चुपचाप।
भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था, इसमें साजिश कहां से हो गई? बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 370-35 से हटाएंगे, उन्होंने तो सबके सामने किया है, इंटरनेट पे पड़ा नहीं हुआ हुआ ना। एनएसए ने बोला है कि बलूचिस्तान अलग करेंगे। वो इसमें हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश या तो हम कोई चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको हमारा प्लान पता लग गया कि साहब हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए, तब तो हम कहें कि ठीक है आपने हमें वो पकड़ लिया, साजिश होता है ना, इस तरह तो खुलेआम तो नहीं होता। करेंगे और हम करेंगे, अफगानिस्तान में करेंगे। अफगानिस्तान में जो भी होगा पाकिस्तान को जुकाम लगेगा बहुत जल्दी, और मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में होने वाला है, और करेंगे, हम लोग करेंगे। क्योंकि भाई देखो पाकिस्तानियों का क्या खून बड़ा उबाल मारता है, गौरी, गजनवी, जबकि इनको ऑन रिकॉर्ड अफगान बोल चुके हैं कि अबे तुम पागल वागल हो, वो तो अफगान ही है, लेने देना है, वो तो हमारे बंदे हैं। बिल्कुल, वो तो अफगानिस्तान के बंदे हैं। गौरी गजनवी तुम्हारा कौन है? तुम्हारा तो मौला जट और नूरी नट ही है तुम्हारे तो गौरी गजनवी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने इनकी मिसाइलों के गौरी गजनवी अब्दा अली किसी और मुल्क से, पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वैभव, इनके नोट पे तुर्की का झंडा, इनका जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम है इनका, ठीक है, वो फारसी में लिखा हुआ, वो भी उर्दू में नहीं, इनका फारसी में लिखा हुआ, राइट। इनकी मिसाइल अफगानिस्तान की सारा इंपोर्टेड माल है इनका, इनका खुद का कुछ नहीं है। इसलिए तो कहते हैं हम, कोई अपने आप को अरबी कहता है, कोई तुर्क कहता है, ठीक है, नाम क्या है? रंधावा है ना, विर्क, मान, राठौर, चौहान, इंडिया में नाम है ना, ये इनके नाम है। सूरी, सेठी, ये पाकिस्तानियों का नाम है। तो कहाँ से आया हो? तो जी मोहम्मद बिन कासिम के साथ में हम अरबी हैं। अबे तेरा नाम सेठी है, तेरे बाप दादा हिंदू थे, तू अरब से नहीं आया है। कड़वा सच है, मानना पड़ेगा ये। हो सकता है मंगोलपुरी से आया हो दिल्ली में, क्यों? ये पता नहीं क्या अजीब से लोग हैं। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से ये साजिश वाजिश कहते हैं। क्या साजिश है इसमें? क्या साजिश है? हम तो खुल के बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोला है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इंडियन ने अपलोड कर रखा। हम तो कह रहे हैं हम तुम्हें मारेंगे, तुम बच सकते हो बच लो। तुम्हें बहुत मर्दानगी आई थी ना कश्मीर में, और तुमने सोचा इंडिया भूल गया। इंडिया कभी नहीं भूलता, इंडिया कभी नहीं भूलता। तुम ठुकोगे, तुम्हें ठुकना है, और तुम्हारी ठुकाई शुरू हो गई है। और अभी तुम देखना क्या क्या होता है, और खुल के होगा सामने। ऐसा नहीं कि इंडिया ये सब, हम लोग ये सब ना हल्के काम नहीं करते कि गाड़ी मार दी उसमें और चाइनीज इंजीनियर। हम क्यों मारेंगे चाइनीज इंजीनियर्स को यार? हम क्यों मारेंगे चाइनीज इंजीनियर्स को? हम लोग पागल हैं? हमारी 100 बिलियन की ट्रेड है चाइना के साथ, 100 बिलियन। तुम्हारे अब्बा, उनके अब्बा और उनके अब्बा के अब्बा ने कभी, अगर गिनती तीनों बैठ के गिनेंगे ना, 100 बिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे पाकिस्तानियों, ठीक है। रा की साजिश है बेवकूफ़ों, रा की साजिश नहीं है। चाइना हमारे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है, $100 अरब हर साल की ट्रेड है। कोई अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर को मारता है क्या? खुद सोचो, खुद सोचो, ठीक है। ये कढ़ाई और ये सब खाने से ना इनको इसी काम से फुर्सत नहीं है, राइट। ये कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है। अब मैं आखिरी बात एक और बताना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इन लोगों ने जो यू टर्न लिया है ना तालिबान पे, आप देखना अब ये चुप हो जाएंगे थोड़े समय, क्योंकि अब इनको भी रियलाइजेशन हो गया पाकिस्तानियों को कि तालिबान को इनकी ज़रूरत नहीं है, चाइना को इनकी ज़रूरत नहीं है। चाइना ने $400 बिलियन का MOU साइन करा है ईरान के साथ, राइट। और एक बात बताओ, चाइना का भी कुछ 100 किलोमीटर का, आई थिंक 100-150 किलोमीटर, आई डोंट नो हाउ मच है, बट चाइना ऑल्सो हैज़ अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। चाइना को चाहिए ही नहीं वैभव, चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान राइट नाउ। अफगानिस्तान में जाने के लिए चीन को पाकिस्तान नहीं चाहिए, ईरान में जाने के लिए चाइना को पाकिस्तान नहीं चाहिए, चाइना को पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। वो ठीक है, पुरानी आशिकी निभा रहा है चाइना, जब तक निभा रहा है तब तक निभा रहा है, पैसे डाल दिए। ये मैं बार बार कहता हूँ डिफेंसिव ऑफेंस के माध्यम से, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सबसे भला मानते थे, सबसे बड़ा अपना हथियार मानते थे, USP मानते थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा एक लॉस हो गया था। इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं ना गले की घंटी, गले की हड्डी, जो भी मुहावरा है वो बन गया। घंटी गले में बांधी, हड्डी गले के अंदर है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्योंकि इन्होंने 70-75 साल से वैभव उसी के ऊपर तो अपना महल बनाया था कि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम इंडिया को मना कर देंगे तो इंडिया सेंट्रल एशिया नहीं जाएगा, अमेरिका को अगर जाना है तो हमारे थ्रू जाएगा, राइट। इसको जाना है तो हमारे थ्रू जाएगा,
हम चुंगी नाका स्टेट है भैया, अगर हम मना कर देंगे तो कोई जा ही नहीं सकता सर्टिफिकेशन, हम चौधरी बन लेकिन के वो बैठे। असल अब में लोगों ने अफगानिस्तान गलत है कर जो दिया। अब ये कंफ्यूज होगा क्योंकि इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा, वो भी चाइनीज़ की भीख से मिला है इनको। इन्होंने अपने मेडिकल डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना आईटी डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना एजुकेशन डेवलप नहीं करा, इन्होंने कुछ डेवलप नहीं करा क्योंकि इनको मोहम्मद अली जिन्ना ने एक झूठ बोल दिया था कि कश्मीर तुम्हारा शाहरग है, और दूसरा झूठ बोल दिया था कि जियो स्ट्रेटेजिकली और वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला कि भैया ये गाय है, ये दूध देती रहेगी अगले 1000 साल तक, तुम्हें कुछ करना नहीं है, लोगों की मजबूरी है। ये पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स की, आर्मी चीफ्स की सोच है वैभव, कि तुम्हें पालना दुनिया की मजबूरी है, तुम्हें पालना दुनिया की मजबूरी है। जब इंडिया ने वैक्सीन दी थी, दी थी, ऑफ कोर्स थ्रू एन इंटरनेशनल, पाकिस्तान और इंडियंस ने बोला कि भाई हमने तुम्हें वैक्सीन दी है, तो पाकिस्तानियों ने इंडियन टेलीविजन पे बोला, मैं था उस डिबेट पे, ये तो आपकी अच्छा, मजबूरी थी, आपको मजबूरी देना थी। था। तो आपकी मजबूरी, मतलब ये दामाद है दुनिया कि आएंगे तो इनका सत्कार होगा भैया, ये दामाद जी आए घर पे। तो भाई देखो, साफ सीधी बात है, द वर्ल्ड डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान राइट, तुम रहो ना रहो, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुर्की ने बोल दिया कि तालिबान को कि तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है अफगानिस्तान, हाँ तुर्की पाकिस्तान सदर ने बोला था। हार्ट अटैक में चला गया मोड में। मलेशिया ने, जो मलेशिया पहले कश्मीर 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 कर रहा था, हमने उनसे तेल नहीं खरीदा तो मछली घुटनों पे आ गया, वो खत्म हो गया। चीन खुद इनको जूते मार रहा है कि साले तुम लोगों का इन्वेस्टिगेशन स्किल्स तुम्हारी 3rd रेट है, हम खुद अपने बंदे भेजेंगे, तुम्हारे बंदे नहीं सेव कर सकते। वो तो इंडस्ट्री भाई क्या है। इसके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर क्या इंडिया की इंटेलिजेंस और चाइनीज़ की इंटेलिजेंस के बीच में बातचीत नहीं हुई है? इंडिया को सिर्फ एक चीज़ कहनी है, एक चीज़ कहनी है इंडिया, और इंडिया ने क्या भी दी होगी, यार तुम्हारे हमारे बीच में $100 अरब हर साल ट्रेड हो रहा है। हर साल $100 अरब की तुम्हारे हमारे बीच में ट्रेड है, हम चाइनीज को क्यों मारेंगे? एक कारण बता दो ना। सी पैक से जलते हैं इंडियंस, सी पैक से जलते हैं। अरे गरीब, $20 अरब कुछ भी नहीं है। अपनी पीछे वाली जेब से मुकेश अंबानी $20 अरब तुम्हारे मुंह पैसे मार देगा, उसको मुकेश अंबानी मुकेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि तुम गरीब मुल्क हो, हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। मुकेश अंबानी तो है कई भाई। ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास 20 अरब से ज़्यादा रुपए हैं, उनके पास, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव इनफ मनी, ठीक है। TCS बस इधर ही तक कर देते, इधर ही तक कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट लाते हैं। थोड़ा आगे और भी लगा रहे तो अच्छा होता। नहीं ये खैर, TCS यहाँ तक ले जाते हैं ना, फिर वो फिर कनेक्ट नहीं होगा ना। अच्छा यहाँ पे पैसों की लास्ट, तो इसका हम लोग दूसरा पार्ट बना रहे हैं क्योंकि पहला पार्ट हम लोग बना चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। Yes. तो ये मेजर गौरव आर्या जो कि बहुत सारे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह के इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, मतलब ईरान, बहुत सारी चीजों को एक साथ जो है वो लोग मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब कुछ। और कुछ यहाँ पे जो है हालांकि हमारे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि बिल्कुल रियलिटी बता रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो कि जिस तरह के मिसाइलों के बारे में बताया, अफगान नाम होते कुछ हैं, लोग जो जो रोलर जो थे वो सारे अफगानी थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो है अभी उसको जो है अपने मिसाइलों पे उसका मिसाइलों पे नाम रखे तो ये हुए। कड़वा सच है जो कि कुछ लोग जो है, अगर हम लोग ये बातें करें तो शायद गालियाँ भी मिले हमें। ये लेकिन ये और- तो रियलिटी ही है। हाँ, दूसरी reality बात ये भी कि कुछ के नाम शेट्टी है वगैरह वगैरह। हाँ, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, वो तो सारा सिंध और पंजाब दोनों ऐसे ही है जो कि मतलब उसके जो है हिंदू जो थे, citizens वगैरह हाँ, पाकिस्तान से, या मतलब इस्लाम आने से पहले यहाँ पे जो थे वो सब उसके जो फादर मदर, मतलब बहुत पीछे अगर जाओगे तो Yes. सारे हिंदू है। और वो तुर्की अपने आप को तुर्क समझते हैं अपने कुछ आप को। तुर्क अफगानी है अभी तो जो है पाकिस्तान में जितने पठान रहते हैं सारे अफगानी तो है, लेकिन ये लोग अपने शनाख्त जो होते हैं, अपनी पहचान, उससे इनकार कर देते हैं। हालांकि इनकी नॉलेज में कमी है, हालांकि उसकी ज़ात, उसकी जो मतलब खास जो होती है वो अफगानी तो है, लेकिन ये लोग पता नहीं कौन से नशे में, पता नहीं क्या क्या वो कहते कह हैं। रहे कि हम लोग जो है हिंदू नहीं, हम लोग तुर्क है अपने आप को समझ, लेकिन इनको ये राजपूत है यहाँ पे, मेन राजपूत का जो राजपूत गढ़ है वो होते हैं, इंडिया में है। पंजाबी लोग जो होते हैं, पंजाबी, ये सारे तो है ही हिंदू है, तो हम लोग यही बोलते हैं, लेकिन ये लोग जो है नहीं लोग बोलते। मानने को होता है, वो इन लोगों की अपनी एक सोच होती है, और कोई अपनी सोच के मुताबिक ही सोचता है, तो ये उनकी अपनी मर्जी। क्योंकि जब वो ये पार्टीशन जब हुई थी तब कुछ इस तरफ आ गए थे, कुछ उधरी रह गए थे, कुछ यहाँ पे मुस्लिम हो गए थे, कुछ पहले से ऑलरेडी वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन जब मुस्लिम रूलर होते थे ना, तकरीबन आज से तकरीबन अगर आप सोचो 1000 साल में, तो बहुत से लोगों को जो है मुस्लिम बनाया गया जबरदस्ती, या Yes, yes. मतलब इस तरह कुछ है जो कि कड़वा कुछ सच होगा, है। कुछ था। जिस तरह के मतलब मुस्लिम
रूल जब अफगानों ने जो रूल किया था, मुगलों ने किया था, तो तुर्कों ने किया है, तो सब कुछ उन लोगों ने जो ज़बरदस्ती इनके साथ किया था, तो ये लोग उसको अब मारने के लिए तैयार नहीं है। अब वो एक अलग ही सोच है इन लोगों की। और लास्ट में कुछ और भी बताया कि मतलब जो चाइनीज पे जो अटैक हुआ जो अटैक हुआ क्या लोगों ने किया नहीं कि हम लोगों का 1000 मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि रो के मैं भी रा कहने वाला रो की जय अच्छा वो शेख रशीद ने रा बोला शेख रशीद ने रा बोला, तो उनकी साजिश होगी। अब ये कह रहे हैं कि मतलब एक चीज़ है कि आप अगर हमें दुश्मन समझ रहे हो, मतलब पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इंडिया जो है हमारे दुश्मन है, लेकिन कुछ लोग फ्रेंड्स मैं बड़े सतह पे बोल रहा हूँ, जो कि जो पॉलिटिशियन वगैरह कुछ लोग इस तरह पॉलिटिशियन की वजह से तो ये नफरत फैला गया है ना। तो अगर ये लोग ऐसे कह रहे हैं तो फिर लाजमी बात है दुश्मन तो साजिश ही करेंगे। दुश्मन तो आपको आप कह रहे हो दुश्मन है, तो दुश्मन तो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, फूल तो नहीं वो तो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। तो एक यहाँ पे वो बात भी खड़ा हुआ सच है जो उन्होंने जब 300 पता नहीं क्या वो आर्टिकल जो हटाया 370 हाँ, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने साजिश इस तरह नहीं होती, साजिश तो बंद कमरे में होती है, किसी को पता चलता नहीं है, चुपके से करे, तो उन्होंने खुलेआम कर दिया, इसको साजिश बोलते ही नहीं है। और दूसरा पाकिस्तान की जो बात की गई, डेफिनेटली वहाँ पे तो बहुत सारा अटैक चल रहा है, बहुत सारा बुरा हाल है। कह रहे कि तुर्की ने भी ये कहा था पाकिस्तान को क्या आप लोगों ने उनको पनाह दी हुई है, तो सदर ने कहा था ना तालिबान को भी टारगेट किया, तो इस तरह कुछ कहा था ना, तो लाजमी बात है पाकिस्तान को बुरा लगेगा। पाकिस्तान तो डेफिनेटली अभी सोचे कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगले जो है मतलब इसका जो आएगा वीडियो जो कि बहुत ही अच्छे मतलब वो तो हम उसको तीसरा पार्ट बनाएंगे, जो तीसरा पार्ट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे इसका, वो भी बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग शेयर करेंगे। अभी आई थिंक इतना ही ये थी वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। क्या करें ताकि मत अच्छे सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।